अमित चौधरी जी, आप ये बताइए, जो विजयनगर नाला सुपर ईस्ट का जो मुद्दा है 41 बिल्डिंगों का, वो बिल्डिंगें धराशायी कर दी गई हैं, उसके ऊपर आपका क्या बोलना है? आपकी क्या कार्रवाई उसके ऊपर चल रही है? देखिए, जो नाला सोपारा विजय लक्ष्मी नगर का जो 41 बिल्डिंग का है ना, वहाँ के जो जनता था उनको पहले ही अदालत ये समय जाना चाहिए था स्टार्टिंग में जब नोटिस आया, लेकिन किसी ने गया नहीं, और जो गया भी वो गलत तरीके से गया। दूसरी नंबर, अब जो हो गया उसको तो हम वापस नहीं लाएंगे। हमारे पास एक ही ऑप्शन था, जो ये जनता का अधिकार कैसे मिलेगा। तो जनता का अधिकार के लिए हमने 3 तारीख से आंदोलन शुरू किया। हमने राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री महोदय को और बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त को हमने सभी जगह पत्र दिया। जो ये जो नाला सुपारा के रहवासी हैं, ये सभी रहवासी के साथ जो अत्याचार किया गया है, और इसमें सबसे बड़ा दोषी है भ्रष्टाचार जो है, सो बसई विरार महानगर पालिका के द्वारा। तो हमने ये सब मांग लेकर के गया था आज़ाद मैदान में। हमारा आंदोलन 3 तारीख से चालू हुआ, 12 तारीख को हमारा आंदोलन समाप्त हुआ। हमारी मांगे को पूरी की गई। जो पुनर्वास के लिए जो आपने मांग रखा है, हम उस पुनर्वास के लिए हम जरूर करेंगे। आपकी मांगे को हम पूरी कर रहे हैं। आप आंदोलन को समाप्त कीजिए और आप बसई विरार महानगर पालिका के आयुक्त से मिलिए। हमने आयुक्त साहब से भी मिला, और आयुक्त साहब से जब हमारा वार्ता हुआ तो उन्होंने बोला, जो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट में जब वहाँ के रहवासी ने जब सुप्रीम कोर्ट गया तो हमको तो उसमें पार्टी बनाया ही नहीं, जो हम कार्रवाई को रोक सकते थे। अब भली जो भी कहे सुप्रीम कोर्ट का, या तो हमने बोला, जो आप यदि मान लीजिए पार्टी नहीं बनाया गया तो आपने फिर उसके बाद क्या किया। तो उन्होंने बोला, जो हमने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कॉपी के ऊपर देखते हुए रिहैब के लिए हमने राज्य सरकार को पत्र दिया। तो हमने पूछा, जो वो पत्र कहाँ है, जो हमारी जो मांगे पूरी की गई है, या आप मुझे लिखित में पत्र दीजिए। जो नहीं, ये जो नाला सोपारा विजय लक्ष्मी नगर के जो 41 बिल्डिंग के रहवासी हैं, उसे फिर से पुनर्वास की व्यवस्था जल्द से जल्द किया जाए। तो उन्होंने बोला, जो हमने तो दिया है। तो हमने बोला, जो दिया है तो उसका एक कॉपी मुझे उपलब्ध कीजिए, करवाइए, जिससे हम आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकें। तो फिर उनका कहना था, जो फंड की व्यवस्था राज्य सरकार का काम है करने का, हम आपको कॉपी देते हैं, आप राज्य सरकार से फंड का व्यवस्था कीजिए, फिर हम पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे। तो आज बसई विरार महानगर पालिका ने हमें ये कॉपी दिया है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, और जिक्र किया है राज्य सरकार को, जो ये जो पुनर्वास की जो हमने त्वरित कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पे जो हमने किया है, इसके ऊपर पुनर्वास की व्यवस्था होना चाहिए। तो हमने ये कॉपी लेकर के, और अभी जो हमारे पास जो वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग थे, बिल्डिंग का हम लिस्ट तैयार किए हैं। लिस्ट तैयार करने के साथ साथ में हम एक और मंत्रालय में मांग करने वाले हैं, जो बसई विरार महानगर पालिका को कहा जाए, जो उनके लिस्ट, उनका जो पुराना लिस्ट है, जिसमें उन्होंने घरपट्टी के तहत जो उन्होंने लिस्ट जारी किया है, और बहुत रहवासी ऐसे हैं जिनके पास घरपट्टी नहीं है और उनके पास एग्रीमेंट है। तो उस जो जिनके पास घरपट्टी नहीं है, उनका भी इस लिस्ट में फिर से नई लिस्ट जारी किया जाए, जिससे सभी को घर के बदले घर मिले। तो ये हमारा बसई विरार महानगर पालिका का पत्र हो गया। हमने जो मांगे पूरी की थी, इसमें जो मांगी थी, मांगा था, इसमें साफ हमारे मांग पे वहाँ के सचिव ने साइन करके लिखित में दिया था, हमने वो भी रखा है। दूसरी नंबर, हमने लिस्ट भी तैयार किया। आगे का जो हमारा ये जो फाइल रेडी हो रहा है, अब हम वहाँ पे जाएंगे। जो बसई विरार महानगर पालिका ने भी आपको दिया है, और ये वास्तविक में है, जो यह आप बसई विरार महानगर पालघर जिला के लिए या नया जीआर लागू कीजिए, जिसमें और भी जो यहाँ पे
जैसा मुझे सुनने में आया, जो आमदार स्नेहा दुबे ने 984 बिल्डिंग की त्वरित कार्रवाई की मांग की हुई है, तो हमने बोला जो 984 बिल्डिंग जो है ये आज की तो बिल्डिंग है नहीं। यदि इतने लोग का आज यहाँ पे 41 बिल्डिंग तोड़ा गया और ये वास्तविक है, कुछ दिन के बाद कहीं और भी इस एरिया में तोड़ा जाएगा, तो और आवासी लोग जाएंगे कहाँ, जो अपने मेहनत खून पसीना से जो उन्होंने पैसा कमाया है। इसके लिए आप GR पास कीजिए, हमारा ये मांग है। क्या आपको लगता है कि जब से बीजेपी आई है तब से ये पहला काम जो किया, 41 बिल्डिंग पे कार्रवाई हो गई, अब 900 बिल्डिंग स्नेहा दुबे बोल रही हैं, तो नहीं लगता आपको कि सरकार कुछ शातिर चालें चल रही है अपनी? देखिए, यदि कहेंगे तो सरकार क्या कर रही है वो तो हम नहीं देख रहे, लेकिन जो यहाँ के आमदार चुनाव में जो वोट मांगने के लिए गए थे, जो आप लोग को हम बेघर नहीं होने देंगे, चाबी के बदले चाबी, और हम पहले आपको चाबी दिलाएंगे और चाबी देने के बाद, घर में घुसाने के बाद फिर हम तोड़ा कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे चाबी का इंतजार लोग करते रहा। राजन नायक जी आमदार बन गए, स्नेहा दुबे जी आमदार बन गए, और स्नेहा दुबे जी तो ये भी जनता को बोला था जो ये क्षेत्र हमारे में नहीं पड़ता है। तो फिर मैंने उनका कुछ न्यूज पे देखा, जो मुख्यमंत्री जी के पास स्नेहा दुबे जी गए थे पुनर्वास की मांग के लिए, तो फिर आज जब उनके क्षेत्र में नहीं पड़ रहा है तो कैसे वहाँ पे पुनर्वास के लिए फिर मांग करने के लिए गए थे। तो ये साफ दिख रहा है जो ये पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी ने पुनर्वास की मांग पूरा करवाई है। मैं बहुत देख रहा हूँ, कोई कोर्ट के माध्यम से, तो कोर्ट भी, हम जनता को भी बताना चाहते हैं, जो आप देखते हैं जो भारत में हमारी न्याय व्यवस्था की क्या हाल है, लाखों केस पेंडिंग में चल रहे हैं। आज लोग बेघर हो चुके हैं, लोग के पास इतना नहीं है जो भाड़े पे भी रह सके, और वो कोर्ट के और अदालत के चक्कर में यदि जाएंगे तो अदालत भी तो उनको, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर कॉपी में सीधा सीधा दिखा दिया जो आप मुख्यमंत्री को अपनी आवाज पहुंचाइए रिहैब के लिए। तो अभी आपकी तो फिर हमारा कहने का, अभी कोर्ट जो हुआ है इससे पहले कहाँ थे सब? हमने जब आदेश मांगवा लिया, हमारी जो मांग पूरी की गई, तो हम डायरेक्ट कोर्ट के रुख नहीं करते हुए, हम डायरेक्ट जहां से हमारा अधिकार मिलेगा, जहां पे जनता का अधिकार रखा हुआ है, हम उनसे जाकर के मांग किए आज़ाद मैदान से। और हमारा एक ही कहना है, हम भारतीय हैं, हमारा अधिकार है, इस धरती पे सभी का अधिकार है। यदि कोई हमें अधिकार छीनने का कोशिश करेगा तो हम अपनी अधिकार छीनने नहीं देंगे। यदि हमारा अधिकार प्यार से नहीं देगा तो हम अपना अधिकार फिर छीन करके लेने की भी ताकत रखते हैं। अच्छा, ये जो 41 बिल्डिंग के रहवासी हैं जो आज बेघर महानगर पालिका ने कोर्ट के मुताबिक कर दिए गए हैं, वो सबके सब आपको सहारा देने के लिए, आपका सहारा लेने के लिए तैयार है? लोक राज्यम पार्टी का साथ देने के लिए तैयार है उस लड़ाई में? कौन? ये जो 41 बिल्डिंग के रहवासी हैं सारे। देखिए, 41 बिल्डिंग के सभी रहवासी मेरे पास आ गए हैं और मुझे लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी बताने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने तो विजय लक्ष्मी नगर से ग्रुप सब बनाए थे, लेकिन आज वहाँ के जनता इतना खुश हैं और इतना विश्वास के साथ ये जो जीत हो रही है, प्रत्येक कदम पे जो हमारी जीत होती जा रही है, अब तो खाली हमें फाइल पहुँचाना है और फंडिंग का व्यवस्था करना है। या राज्य सरकार बोलेगा केंद्र सरकार, तो हमने सभी जगह फिर से ये फाइल 5 जगह भेज रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बसई विरार महानगर पालिका आयुक्त, और 5वां फाइल हम जनता के लिए रख रहे हैं। और हमारी ये 5 फाइल के ऊपर आज हजारों लोग जो वहाँ के रहवासी हैं, यहाँ तक मैंने देखा और मुझे खुशी हुआ कि विजय लक्ष्मी नगर के साथ में लोकतांत्रिक लोक राज्यम पार्टी विजय लक्ष्मी नगर उन्होंने जोड़ा। बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात ये है सर कि जो 41 बिल्डिंग के रहवासी हैं साथ आपको देने को तैयार हैं, अब मुद्दा ये उठता है कि ये पुनर्वसन की आपने मांग की है सरकार से, और
सरकार ने आपकी मांग पूरी कर ली आपके आंदोलन पर, धरने प्रदर्शन पर, ये कौन सी जगह पुनर्वसन किया जाएगा? आपको क्या कोई जगह का पता है जहां सरकार को आप इसका बता सकें? हमसे पूछा गया था तो हमने सर्वे नंबर 152 दिया था, और हम जो अभी जो फाइल बना करके दे रहे हैं, उन्होंने बोला जो आप फाइल रेडी करके दीजिए, तो उसमें मैं 152 तो पहले ही से दिया था जिसमें हमारी मांग पूरी की गई, लेकिन 33 और 34 सर्वे नंबर भी मैं उसमें इस बार इंक्लूड करके भेज रहा हूं, जो ये भी जगह पे आप चाहें तो व्यवस्था कर सकते हैं। कौन सी जगह, किस जगह पे ये सर्वे नंबर लगते हैं? विरार में कहाँ पे है ये जगह? देखिए 152 जो है सो मानिकपुर में पड़ता है, वहीं पे जहाँ पे तोड़ा कार्रवाई हुई है उसी के रोड के अपोजिट साइड में, और 33 और 34 जो है जहां पे तोड़क कार्रवाई हुई है उसी के जस्ट बगल में। लगभग आसपास में ही आपका जी इरादा है कि आसपास में उन लोगों को बसा दिया जाए? इरादा नहीं, आसपास में ही उनको हम दिलाएंगे, और नहीं यदि जल्द से जल्द मेरी मांग जो हमारी चल रही है, अभी तो उन्होंने फाइल के लिए बोला है, यदि जल्द से जल्द इसमें फंड की व्यवस्था, जगह की व्यवस्था नहीं की गई तो हमने जैसा कहा, जो हम समय और तिथि के साथ सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बड़ी प्रक्रिया के साथ में, बड़ी ताकत के साथ में हम पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन छेड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।